हाय दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कक्षा 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 चैप्टर है। इसमें बताया जाता है मोल के बारे में। तो मोल किसे कहते हैं, मोल क्या होता है, हम इनके बारे में आज समझते हैं। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि मोल के बारे में, तो मोल एक बताया जाता है एक संख्या है, एक संख्यात्मक मान है। जिस तरीके से बताया जाता है आपको कि एक दर्जन, एक सैकड़ा, एक मोल, ठीक उसी प्रकार कहने का मतलब जैसे इस बताया गया कि एक दर्जन। अब एक दर्जन में जो संख्या होता है वो कितना है, 12। अगर कह दिया जाए कि एक सैकड़ा, तो एक सैकड़े में जो संख्या होगा वो कितना होगा, 100। ठीक उसी प्रकार से अगर कह दिया जाए 1000, कह दिया जाए 1000, तो 1000 को की जो संख्या होगा वो कितना होगा, 1000, अर्थात 1000। तो जो संख्यात्मक मान है, कहा जाए कि जो संख्यात्मक मान है उसी को हम वैसे ही आपका मोलों की संख्या है, अर्थात मोल का मान भी वही संख्या है। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे कि एक दर्जन, अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे केले खरीदे, तो केले को जब खरीदते हैं तो एक दर्जन खरीदा जाता है, तो एक दर्जन में कितने होंगे संख्या, 12। ठीक उसी तरीके से अंडे को खरीदते हैं तो अंडे की जो खरीदारी भी होती है वो भी किसके आधार पर होती है, दर्जन के हिसाब से। ठीक उसी तरीके से पेन होता है। यहाँ तक कि आप जानते होंगे कि जो दवाएं होती हैं, दवाओं में भी संख्यात्मक मान निकाला जाता है। जैसे कहते हैं कि एक पत्ता, तो एक पत्ते में लगभग बताया जाता है 10 टैबलेट रहते हैं या 15 टैबलेट रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 10 का बनता है और कभी कभी क्या 15 का बनता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक संख्यात्मक मान दिया गया है। जैसे एक दर्जन बराबर 12 संख्या को दर्शा रहा है, एक सैकड़ा मतलब 100 संख्या को दर्शा रहा है, 1000 1000 की संख्या को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है और दर्शा रहा है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बताया जाता है एक मोल जो है, एक मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 अर्थात 23। तो ये जो है ये एक संख्यात्मक मान है। ये संख्या बता रहा है, एक मोल में बता रहा है कि इतनी संख्याएं हैं। और एक मोल में कहा जाए परमाणुओं की संख्या, तो ये 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। तो हमको ये समझ में आया कि मोल किसे कहते हैं या मोल क्या है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया मोल क्या है। तो मोल में हमने आपको बताया कि मोल एक संख्यात्मक मान होता है, जिस तरीके से ये सभी संख्यात्मक मान है। अब हम यहाँ पे चलते हैं मोल के परिभाषा के बारे में, मोल को किससे दर्शाया जाता है इनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जब परिभाषा बनाई कि एक निश्चित मान कार्बन को माना गया। कार्बन जो होते हैं वो 2 होते हैं, आप देखते होंगे कार्बन C12 होता है, एक कार्बन C14 होता है। ये जो होता है और ये जो होता है दोनों कार्बन ही है, लेकिन ये डेटिंग कार्बन होता है, ये नॉर्मल कार्बन होता है। तो इस वाले कार्बन को लेकर के परिभाषा बताया गया, अर्थात कार्बन 12 को लेकर के परिभाषा बनाया गया, न कि कार्बन 14 को लेकर के बनाया गया। तो ठीक उसी तरीके से परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जैसे इसमें बताया गया है कार्बन 12 के 12 ग्राम में, अर्थात कार्बन 14 के नहीं, कार्बन 12 के 12 ग्राम में बताया गया, 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एक मोल कहते हैं। अर्थात इसमें बताया गया है कि कार्बन 12 के, यानी कि जो तत्व होगा वो किसके आधार पर दिया गया है यहाँ पर परिभाषा, कार्बन के आधार पे। तो कार्बन 12 वाले को लेकर, न कि कार्बन 14 को। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में, अर्थात कार्बन 12 होना चाहिए और उसका जो वेट होना चाहिए वो 12 ग्राम होना चाहिए, में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को या परमाणुओं की संख्या को एक मोल कहते हैं। ठीक उसी तरीके से इसमें बताया गया है, इसे स्मॉल n से दर्शाया जाता है, अर्थात इसे स्मॉल n से दर्शाया जाता है। इसका जो मान होता है वो 6.023 × 10⁻23 होता है। अर्थात इसमें मान भी बता दिया कि एक मोल का मान कितना होता है या एक मोल में कितनी संख्या होती है। अब दोस्तों यहाँ बताया जाता है एक मोल में परमाणुओं की कितनी संख्या होती है। तो कहा जाए तो एक मोल में 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो अर्थात हमको ये पता चला कि मोल क्या है, मोल किसे कहते हैं, एक मोल में कितने परमाणु होते। समझते हैं यहाँ पे दोस्तों कि मोल संबंध क्या है, हम इनके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों जैसे इसमें बताया जाता है मोल संबंध, ये 3 रूप यहाँ बताए गए हैं। एक द्रव्यमान, दूसरा कणों की संख्या, तीसरा गैसों का आयतन। अर्थात कणों की संख्या, गैसों का आयतन और द्रव्यमान।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 फार्मूले बनाए गए हैं, 3 फार्मूले यूज किए गए हैं, जो कि आपका ये एक है और एक ये है और एक ये है। तो जैसे इसमें बताया गया, पहले में रखा गया द्रव्यमान, पदार्थों का द्रव्यमान। तो पदार्थों का द्रव्यमान जिसमें बताया गया है यहाँ पे, पदार्थों के द्रव्यमान में जैसे यहाँ पे बताया जाता है, पदार्थों के कोई पदार्थ दिया है उसके फार्मूले के लिए यहाँ बताया जाता है, जहाँ n बराबर होता है मूलक संख्या, n बराबर होता है मूलक संख्या बराबर ये W/m। W क्या है यहाँ पे, पदार्थ का द्रव्यमान, क्या है यहाँ पे, पदार्थ का द्रव्यमान। और जो m है वो क्या है यहाँ पे, जो पदार्थ का द्रव्यमान होगा वो किसमें होगा, ग्राम में होगा। और जो यहाँ पे m है वो पदार्थ का अणुभार होगा, क्या होगा, पदार्थ का अणुभार। तो जैसे हमने आपको बताया कि ये क्या है आपका पदार्थ का भार, पदार्थ का भार, और ये क्या है पदार्थ का अणुभार। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम समझेंगे कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हम क्या समझेंगे, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स में देखेंगे यहाँ पे n बराबर n0 है लिखा, n0/na, जबकि हम इसको पढ़ते हैं n0, क्या पढ़ते हैं, n0, यानी n0 को हम यहाँ पे पढ़ेंगे n0, क्या पढ़ेंगे, n0। और बटे क्या है यहाँ पे, na, स्मॉल में a है दोस्तों। तो कहने का मतलब यहाँ पे n0 क्या है, यहाँ पे लिखा गया है कणों की संख्या को n0 से यहाँ पे दर्शाया गया है, यानी कि पदार्थों में जो कण होंगे उन कणों की संख्याओं को n0 से दर्शाया जाएगा। और बटे करके यहाँ पे na क्या है, ये अवोगाड्रो संख्या कहा जाता है, या वही मूलों की संख्या। तो मूलों की संख्या क्या है, 6.023 गुणित 10⁻23, अर्थात 6.023 गुणित 10⁻23, यह अवोगाड्रो संख्या। तो दोस्तों हम यहाँ पे जैसे देखते हैं, कोई अगर कहा जाए कि कोई पदार्थ है तो उसमें कितने कण हैं, अगर कणों में मूलों की संख्या अगर निकाली जाए तो ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है। और कोई अगर वैसे पदार्थ है तो उसमें यहाँ पे W/m वाला यूज किया जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर गैसीय अवस्था में कोई चीज़ रहे तो गैसीय अवस्था में रहेगा तो वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पे बताया जाता है गैसों के लिए, यहाँ पे गैसों के आयतन के लिए यहाँ बताया गया है, यहाँ पे मोलों की संख्या या गैसों में मोलों की संख्या को निकालने के लिए n बराबर V/22.4 लीटर, अर्थात ये 22.4 लीटर क्या है यहाँ पे, ये जो होता है NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे यहाँ बताया जाता है कि 22.4 लीटर होता है इसका मान। और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे बताया जाता है, कितने बताया जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे इसमें बताया जाता है कि n बराबर V/22.4, यानी कि V क्या है यहाँ पे, वो आयतन है, वॉल्यूम है, यानी कि V किसके लिए हो सकता है, यहाँ पे गैस के लिए होगा। और यहाँ पे जो इसका मान है 22.4, ये क्या है, लीटर है। और जो ये है इसका मान वो NTP पर, यानी कि यहाँ बताया नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे इसका मान रखा गया है। तो इसमें बताया जाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर इसमें यूज किया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, कितना यूज किया जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है, तो हम यहाँ पे परमाणु और अणु के आधार पे हम यहाँ पे बता रहे हैं, परमाणु और अणु के आधार पे। तो जब कहे परमाणुओं का द्रव्यमान, जब कहे परमाणुओं का द्रव्यमान तो क्या होगा, इक्वल करके परमाणु भार बटे अवोगाड्रो संख्या, अर्थात परमाणु भार बटे अवोगाड्रो संख्या। अब परमाणु भार का मतलब हुआ, आप जानते हैं जैसे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, दोनों में अंतर क्या होगा, ये केवल किसी परमाणु के लिए होगा, परमाणु के लिए, और ये किसके लिए होगा, ये अणु के लिए होगा दोस्तों, ये किसके लिए होगा, अणु। अब अणु का मतलब, परमाणु का मतलब वो हो गया जैसे कोई भी तत्व, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब हो गए। लेकिन अणुओं में क्या होगा, अणुओं में कोई यौगिक होगा, जैसे इसमें बताया जाता है H2O, CO2, NH3, ये सब इसके लिए होंगे। तो कहने का मतलब है, आप देखेंगे यहाँ पे अणुओं का द्रव्यमान के लिए जो फार्मूला यूज किया जाएगा वो H2CO2 यानी कि यौगिक के लिए होगा, यानी यौगिक का जो होगा यहाँ पे यौगिक का भार होगा, अर्थात अणु भार होगा। और यहाँ पे जो यूज किया जाएगा स्वतंत्र तत्वों का भार होगा, अर्थात तत्वों के जो स्वतंत्र भार होंगे, यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो होंगे वो यहाँ पे उनके भार। तो हम यहाँ पे मोल से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आए हुए हैं, जिसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कह रहा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। एक अणु, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो एक है, तो एक माना जाता है, तो ये एक अणु है। अगर कह दिया जाए कि इस रिएक्शन में यहाँ पे H2 + O2 = H2O, अब यहाँ पे दोस्तों इस तरह से कहा जाए कि यहाँ पे जल में उपस्थित अणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करिए, तो यहाँ पे जल में उपस्थित 2 अणु हैं। क्या है दोस्तों, 2 अणु, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक अणु है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ये करेंगे कि
कार्बन डाइऑक्साइड की एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अणुओं का द्रव्यमान यानी कि बताया गया है, अणुओं के द्रव्यमान का सूत्र यहाँ पे रखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते अणुओं का द्रव्यमान के सूत्र क्या है यहाँ पे, अणुओं द्रव्यमान, इसका फार्मूला था दोस्तों यहाँ पे, इसका फार्मूला था अणुभार बटे यहाँ पे 6.023 गुणित 10 घाते 23 अर्थात अवोगाड्रो संख्या, ये भी लिख सकते हैं अवोगाड्रो संख्या, ये भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार ज्ञात करेंगे। तो क्या ज्ञात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार। तो अणुभार ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो ये CO2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कार्बन का कितना होता है परमाणु भार, एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों 16 और गुणते क्या है 2 अर्थात मल्टीप्लाई 2। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 12 प्लस 16 दूना 32। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 3 1 4। तो ये दोस्तों कह दिया जाए तो ये कितना है आपका 44, कितना आया 44। और 44 क्या है अणुभार दोस्तों, क्या है यहाँ पे अणुभार, हमारा अणुभार 44 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे बताया जाता है कि यहाँ पे अणु द्रव्यमान बराबर, इसका द्रव्यमान अणुओं का, इसमें CO2 में, तो जैसे इसमें बताया जाता है CO2 में अणुओं का द्रव्यमान, CO2 में अणुओं का द्रव्यमान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अणुभार, अणुभार के स्थान पे क्या है यहाँ पे दोस्तों 44 और बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 6.023 गुणित 10 घाते 23। तो इस तरीके से दोस्तों हम कहने का मतलब यहाँ पे, अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि 0 दशमलव के बाद उधर 0 है, हम इसको क्या करते हैं राउंडिंग अप में क्या करते हैं नंबर को विलुप्त करते चले जाते हैं। तो देखा जाए तो 3 है यहाँ पे, तो ये 3 है, अगर 5 से अगर ज़्यादा होता तो ये आगे वाले को देता, ठीक, इसको छोड़ देते हैं, फिर इसको देखते हैं, इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे 0 आया, तो 0 का कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों हम इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे 44 बटे यहाँ पे 6 गुणते, अब हम इसको क्या है यहाँ पे 6 गुणते 10 घाते कितना है यहाँ पे 23 है, ठीक। तो हम इसको क्या करते हैं भाग देते हैं, इसको हम भाग देंगे यहाँ पे। तो जब भाग होगा तो हम पहले सबसे पहले काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। तो दोस्तों कितना हो गया आपका 22/3 और गुणित 10 घाते ये क्या है दोस्तों 23। अब हम इसको क्या करते हैं कि ये जो आपका ये घातांक वाली संख्या है इसको हम ऊपर ले जाते हैं। तो जब ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो उसके घात रहेंगे वो घात के आवेश क्या होंगे, चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो जैसे इसमें बताया गया दोस्तों यहाँ पे 22 बटे कितना हो गया आपका 3 और गुणते 10 घाते ये कितना नीचे था 23 था, ऊपर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब हम इसको दोस्तों हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब 3 से करेंगे तो इसमें बताया जाता है जैसे कि 3 से करेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 1 बचेगा, फिर दशमलव लगेंगे, उसके बाद फिर 0 होगा 10, ये 3 बार जाएगा, फिर उसके बाद फिर 3 बार जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों गुणते 10 घाते कितना है यहाँ पे -23। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं का द्रव्यमान जो है यहाँ पे 7.33 गुणित 10 घाते -23 है। दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं कि अभी तक हमने बताया अणुओं का द्रव्यमान निकालना, अब हम आपको बताते हैं परमाणुओं का द्रव्यमान निकालना। तो परमाणुओं का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या होता है यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया जाता है जैसे कि हमने 2 फार्मूले बताए थे अणुओं के निकालने के लिए, तो अणु भार बटे अवोगाड्रो संख्या, परमाणुओं के निकालने के लिए तो परमाणु भार बटे अवोगाड्रो संख्या। तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, कह रहा सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा सोडियम परमाणु के या सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे जैसे दोस्तों अगर कहा जाए यहाँ पे तो हमने क्या बताया था, परमाणुओं का द्रव्यमान। तो यहाँ पे बताया जाए तो भार किसमें ग्राम में बटे यहाँ बताया जाता है अवोगाड्रो संख्या,
या हम कह सकते हैं 6.023 गुणित 10 घाते 23, अर्थात यहाँ पे परमाणु भार कह सकते हैं। यहाँ पे क्या कहेंगे, परमाणु भार। अब यहाँ पे क्या हुआ, परमाणु भार ग्राम में, और ये आपका क्या है, ये आपका अवोगाड्रो संख्या। तो कहने का मतलब यहाँ पे परमाणु भार हम जानते हैं। परमाणु भार यहाँ पे सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, सोडियम का परमाणु भार सोडियम का होता है दोस्तों, यहाँ पे सोडियम का परमाणु भार होता है 23। कितना होता है, 23। अब हमें परमाणु भार मिल गया, तो हम यहाँ पे सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। तो सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोडियम के एक परमाणु द्रव्यमान, या परमाणु में द्रव्यमान कर दीजिए, में द्रव्यमान। दोस्तों जैसे हम यहाँ पे देखें, इसमें क्या था, ये वाला, तो परमाणु भार कितना है यहाँ पे 23 बटे अवोगाड्रो संख्या कितना है 6.023 गुणित 10 घाते यहाँ पे 23। किसी में दोस्तों यहाँ पे 6.022 भी रहता है, कहीं पे किसी में बुक में 6.023 रहता है। तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे, जिससे पिछले वाले अणु भार को सॉल्व किया था, अणु का द्रव्यमान सॉल्व किया था, ठीक उसी तरीके से करते हैं यहाँ पे। तो 23 गुणते इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा 23, ठीक। अब बटे यहाँ पे दोस्तों हमने बताया था कि इसको राउंडिंग अप में क्या करते हैं, विलुप्त करते चले जाते हैं। तो विलुप्त करते आप चले जाते हैं, तो यहाँ बचता कितना है 6। जब 6 बचता है दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इससे हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जब भाग देंगे, तो ये जाएगा भाग कितना, 6 का 6, 6 त्रिक 18, तो ये 3 बार गया। अब कितना 5 बचा, तो वहाँ 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे कर लेते हैं, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 बार, तो ये 18 गया, यहाँ पे 5 आया, जब 5 आया दशमलव लगाया, 0 उतारा यहाँ पे, जब 0 उतारा तो ये कितना हो गया आपका 6 7 42 48, 8 बार गया। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ कितना बचा, 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 6 त्रिक 18। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपका कितना आएगा, ये आएगा 3.83 गुणित 10 घाते, इसके आगे आता चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -23, यानी 3.83 गुणित 10 घाते -23। तो दोस्तों जैसे हमने बताया आपको, अणुभार अणुओं का द्रव्यमान निकालने के लिए और परमाणुओं के द्रव्यमान को निकालने के लिए हमने दोस्तों यहाँ पे बताया।